अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्माण किया जा रहा रामलला भगवान का, रामलला सरकार का मंदिर देश के लिए अद्भुत अनोखा होगा। मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना है, तो जमीन के ऊपर केवल पत्थर और जमीन के नीचे कंक्रीट है, परंतु उसमें लोहा नहीं है। कंक्रीट भी विशेष ढंग से आईआईटी चेन्नई ने तैयार की है। सीमेंट की मात्रा सामान्य व्यवहार में जो इंजीनियरिंग में बताया पढ़ाया जाता है उसकी तुलना में बहुत कम है। मात्र 2.5% 3% है। पानी उतना ही है जितना लुगदी बनाने के लिए आवश्यक है। कंक्रीट में कोर सैंड मिलाया जाता है, यहां कंक्रीट में स्टोन डस्ट मिलाया गया है, राख मिलाई गई है, फ्लाई ऐश, रोलर कॉम्पैक्शन किया गया है। 1-1 फीट की लेयर को 2 इंच कॉम्पैक्ट करके 10 इंच का बनाया गया। डेंसिटी नापी गई। कंक्रीट में पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए, पानी सोखने के छेद नहीं होने चाहिए, और इस प्रकार एक के ऊपर एक लेयर डाली गई है। और ये कार्य जमीन के नीचे जहां गर्भगृह रहेगा वहां 14 मीटर गहराई तक, और गर्भगृह के अलावा शेष मंदिर के नीचे लगभग 12 मीटर गहराई तक किया गया है। इसको कहा गया है कि हमने धरती को मजबूती प्रदान की है। लैंड इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट। एक प्रकार से जमीन के नीचे आर्टिफिशियल रॉक, एक कृत्रिम चट्टान का निर्माण किया गया है। लेकिन यह नींव इस ढंग से बनाई जाए, इसमें देश का संपूर्ण भारत का इंजीनियरिंग ब्रेन इन्वॉल्व है कि मंदिर का प्लिंथ ऊंचा करने के लिए, मंदिर का फर्श ऊंचा करने के लिए कंक्रीट का प्रयोग नहीं करेंगे, सैंडस्टोन का प्रयोग नहीं करेंगे, मिर्जापुर आदि खदानों का पत्थर उपयोग नहीं करेंगे, ग्रेनाइट उपयोग करेंगे। ग्रेनाइट, इसकी पोरोसिटी बहुत न्यून है, ये पानी नहीं पीता, इसलिए कर्नाटक और तेलंगाना की खदानों का ग्रेनाइट मंगाया गया है। 5 फीट लंबे, 2.5 फीट चौड़े, 3 फीट ऊंचे, लगभग 17,000 ब्लॉक आए हैं। और नीचे की कंक्रीट के ऊपर 7 लेयर लगाई गई हैं, एक के ऊपर एक। ये पत्थर हिलेंगे, खिसकेंगे, खिसकने नहीं चाहिए, इसलिए ग्रेनाइट को भी ग्रेनाइट पत्थरों की कुंजियां बनाकर आपस में बांधा गया है। इतनी ऊंची ग्रेनाइट की प्लिंथ, मैं समझता हूं ये भी इस मंदिर की विशेषता है। इस प्लिंथ के ऊपर राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गांव की पहाड़ियों का हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर इस मंदिर में उपयोग किया गया है। लगभग 4,75,000 घन फुट पत्थर इस मंदिर में लग रहा है। मंदिर लगभग 350 फीट लंबा है, लंबाई पूरब और पश्चिम दिशा में। 250 फीट चौड़ा है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। जमीन से कोर्ट यार्ड से गर्भगृह का शिखर 161 फीट ऊंचा है।
केवल पत्थर है। मंदिर 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एक फ्लोर की ऊंचाई लगभग 20 फीट है, 19 फीट 11 इंच, 20 फीट। खंबे पत्थर के, खंभों के ऊपर बीम पत्थर के, बीम के ऊपर की छत पत्थर की। 10 फीट लंबा बीम, 12 फीट लंबे बीम, 14 फीट लंबे बीम, 16 फीट लंबे बीम भी है। नक्काशी है, बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी है। खंभों पर देवांगनाओं की प्रतिमाएं, देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई। गर्भगृह पूरी तरह से मकराना के अच्छी क्वालिटी के उच्च श्रेणी के सफेद संगमरमर मार्बल से बना है। मंदिर के अंदर जहां से प्रवेश करेंगे उसे सिंह द्वार कहा गया है। थोड़ा आगे जाएंगे एक मंडप आएगा, उसे नृत्य मंडप कहा जाएगा। थोड़ा और जाएंगे पश्चिम की ओर मंडप आएगा, उसे रंग मंडप कहेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे पश्चिम की ओर गूढ़ मंडप, सभा मंडप कहेंगे। सभा मंडप के उत्तर दक्षिण में 2 मंडप। आप किसी को कीर्तन मंडप कह सकते हो, किसी दूसरे को दूसरा नाम दे सकते हो। इसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह के पीछे परिक्रमा। ये ऐसे मंदिर की संरचना है। अगर तीनों मंजिलों के दरवाजे नाप लूं तो शायद ये संख्या 40 से अधिक बैठेगी। इन दरवाजों में चौखट लगेगी, चौखट संगमरमर की होंगी। पल्ले दरवाजे लकड़ी के होंगे। लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह का सागौन टीक, उसका चयन किया गया है। इसमें भारत सरकार की संस्था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का योगदान है। लकड़ी के पल्लों की नक्काशी हैदराबाद के अनुराधा टिम्बर ने की है। अनुराधा टिम्बर के यहाँ नक्काशी करने वाले कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। भूतल पर गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा रखी जाएगी। 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा, 4 फीट 3 इंच ऊंची प्रतिमा। ये प्रतिमा कर्नाटक के पत्थर से बनी है। इसकी नक्काशी करने वाला व्यक्ति नौजवान है, मैसूर का है। मैं ये कह सकता हूं कि इस मंदिर में भारत के सभी राज्यों का योगदान है। इस मंदिर के चारों ओर भगवान राम के जीवन प्रसंगों की झांकियां पत्थरों पर उकेर कर लगाई जाएंगी। इसमें समय लगेगा। मंदिर के चारों ओर एक आयताकार दीवार खड़ी की गई है। इसे हम सुरक्षा दीवार कह सकते हैं, परंतु मंदिर की भाषा, मंदिर की शब्दावली का प्रयोग करें तो इसे परकोटा कहा जाएगा। इसकी रचना भी मंदिर के समान 1000 साल आयु मानकर की गई है। ये परकोटा दुमंजिला है। नीचे के लोअर लेवल पर तरह तरह के ऑफिस, ऊपर के लेवल पर दर्शनार्थियों के भ्रमण करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए स्थान। ये परकोटे की चौड़ाई 14 फीट रखी गई है। ऊपर से कवर होगा, पूरी तरह से पत्थर, नक्काशीदार। अगर चारों दिशाओं में इसकी लंबाई नाप ली जाए तो ये परकोटा 800 मीटर लंबाई का है। 14 फीट चौड़ा, चारों दिशाओं में 800 मीटर लंबा। परकोटा के 4 कोनों पर 4 मंदिर हैं।
आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पंचायतन की कल्पना दी। रामलला भगवान विष्णु के अवतार है। पंचायतन में अन्य 4 देवता सूर्य, शंकर, भगवती और गणपति, इनके मंदिर परकोटे के 4 कोनों पर बनाए जाएंगे। ये अपने में पंचायतन पूरा हो गया। परकोटे की 2 भुजाएं, उत्तरी और दक्षिणी, ये लंबाई में ज्यादा हैं। तो दक्षिणी भुजा के बीच में हनुमान जी और उत्तरी भुजा के बीच में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनेगा। मंदिर के पूरब और पश्चिम में भूमि का लेवल, इसमें बड़ा अंतर है। पश्चिम दिशा का सड़क का लेवल या भूमि का लेवल पूरब दिशा के लेवल से लगभग 10 मीटर ढलान पर है। अतिवृष्टि हो गई तो मट्टी का कटान हो जाएगा, इसको रोकना था। इसलिए पश्चिम दिशा में, दक्षिण उत्तर दिशा में बहुत गहराई से रिटेनिंग वॉल डाली गई है। इसमें लोहा है, इसका रिपेयर हो सकता है, इसे दोबारा बनाया जा सकता है। ये रिटेनिंग वॉल ये भी जमीन के अंदर 40 फीट मोटी है। ये मट्टी के कटान को रोकने के लिए और सरयू नदी में बाढ़ आने पर सरयू के आक्रमण को रोकने के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए है। मैं समझता हूं ये भी अपने में एक यूनिक रचना है। मंदिर परिसर में भगवान राम के समकालीन ऋषि मुनि और पात्रों की मंदिर बनाए जाएंगे। भगवान राम का जीवन कलयुग में समाज के सम्मुख रखने वाले महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनेगा। भगवान राम के शिक्षा गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर बनेगा। भगवान राम को युद्ध कला सिखाई, समाज के आतताई लोगों पर अंकुश लगाने का काम जिनके माध्यम से हुआ, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर बनेगा। राम रावण युद्ध में विजय का मंत्र देने वाले दक्षिण के महर्षि अगस्त्य का मंदिर बनेगा। राम जब वनवास को चले तो श्रृंगवेरपुर में जब गंगा पार करनी पड़ी तो उनका परिचय केवट से हुआ। तो उस समाज के राजा निषाद राज गुह का मंदिर बनेगा। वनवास में उनकी भेंट एक बूढ़ी मां से हुई है जो राम के आगमन की प्रतीक्षा न जाने अनंत काल से कर रही थी। माता शबरी का मंदिर बनेगा। राम ने अपने चरण से किसी पत्थर की शिला को स्पर्श कर दिया तो एक ऋषि पत्नी प्रकट हो गई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। मंदिर बनेगा। रावण युद्ध में राम की सहायता करने वाला अंतिम पात्र है जटायु, जिन्होंने बिना किसी के कहे राम की सहायता की। माता सीता को रावण इस दिशा में हरण करके ले गया, रावण से आकाश में लड़ पड़ा। ऐसे जटायु की स्थापना वहां कर दी गई है। जटायु की स्थापना कुबेर टीले पर की गई है। ये अपने में इस मंदिर परिसर की रचना है। मंदिर अपने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर। 25,000 यात्री अपना सामान रख सकेंगे, लॉकर, जूता, चप्पल, मोबाइल, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसको कहा जाएगा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। बड़ी मात्रा में लोग आएंगे, उन्हें शौचालय चाहिए, इसका एक ब्लॉक बनाया जा रहा है। इसका वेस्टेज नगर निगम को में नहीं जाएगा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी अंदर लगाए जाएंगे, बनाकर तैयार हो रहे हैं। 2 एसटीपी लगेंगे। पानी का शुद्धिकरण यंत्र लगेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नगर निगम की नाली में हमारा ड्रेनेज ना हो, सीवर में
अंदर का वेस्टेज न जाए, इसका विचार किया गया है। बिजली डायरेक्ट पावर हाउस से ली गई है। नगर निगम से लेने पर जनता को कष्ट हो सकता था। रिसीविंग स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन अपने बनाए गए। फायर ब्रिगेड के लिए पानी का रिजर्वायर अंदर तैयार किया गया है। ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां फायर टेंडर आसानी से आ सकता है। मैं समझता हूं मंदिर परिसर को इतना परिपूर्ण बनाने का काम ये हुआ है। देश में हर राज्य के इंजीनियर, आर्किटेक्ट यहां काम कर रहे हैं। आज लगभग 4000 मजदूर यहां काम कर रहा है। ये मंदिर पत्थर, ईंट गारों का पत्थर नहीं है, राष्ट्र के सम्मान का मंदिर है। 1528 ईस्वी में 500 साल पहले हिंदुस्तान के सम्मान को चोट पहुंचाई गई थी। एक विदेशी आक्रमणकारी ने यह काम किया था। प्रारंभ में अयोध्या का समाज, धीरे धीरे संपूर्ण भारत इस स्थान की मुक्ति के लिए जुट गया। देश की 5 से 10% जनता इस अभियान के साथ जुड़ गई। ये स्थान हिंदू समाज को वापस मिल गया। इसलिए सम्मान का पुनर्प्रतिष्ठा, अपमान का परिमार्जन हो गया। तो ये राष्ट्र के गौरव का मंदिर है। मैं निजी तौर पर ऐसा महसूस करता हूं कि 15 अगस्त 1947 में जैसा आनंद भारत को हुआ होगा, वैसा ही आनंद आज देश में अनुभव हो रहा है। मैं तो 15 अगस्त 1947 की मात्र कल्पना ही कर सकता हूं। आज का वातावरण देखकर मन में विचार आता है कि 15 अगस्त 1947 को भी भारत में ऐसा ही आनंद आया होगा। हम सब मिलकर हिंदुस्तान के गौरव की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहें, ये निवेदन है, आग्रह है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अपने अपने निकट के मंदिर की सफाई करें। 22 जनवरी को प्रातःकाल मंदिर में एकत्र हों। टेलीविजन लगाओ, एलईडी स्क्रीन लगाओ, प्राण प्रतिष्ठा दूरदर्शन के माध्यम से देखो। सभी चैनल दिखाएंगे। भजन कीर्तन करो। प्राण प्रतिष्ठा 12:20 से प्रारंभ होगी। उसके बाद आरती करो। जिस देवी देवता की प्रतिमा मंदिर में है, उसी देवी देवता की आरती होनी चाहिए। मंदिर छोटा और बड़ा ऐसा विभाजन मत करो। सभी देवी देवता एक समान, सबकी शक्तियों का जागरण हो, प्रसाद वितरण हो जनता में। और शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहर के दरवाजे पर 5 दीपक जलाकर इस राष्ट्र के सम्मान का आनंद प्रकट करो। अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए संपूर्ण भारत एक है, इसकी अनुभूति संसार को कराओ। यही मेरा आप सब बंधु बांधवों से निवेदन है। धन्यवाद।